Hello, good evening, my dear students. I hope everybody is doing great. So myself Dr. Shikha Sharma एंड यहाँ जो आज एक टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ कि जब मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की थी तो आई हैव लाइक नो आइडिया अबाउट फ्यू थिंग्स। सो मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ें पता होती तो माई जर्नी कुड बी वे बेटर, हाँ थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती एज़ कम्पेयर टू जितनी वो हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं बेसिकली आपको अपनी लर्निंग से कुछ बताने आई हूँ व्हेन वी स्टार्ट कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं सो दैट आप जब अपनी पीएचडी को स्टार्ट करने वाले हैं तो आप क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूँ तो पहली तो है कि हाउ टू स्टार्ट, है ना। वी ऑल नो द प्रोसेस कि आप नेट करोगे, आप जेआरएफ करोगे या आप पीएचडी ओनली कैटेगरी वाले हो, आप कोई भी कैटेगरी वाले हो। देखो अगर आप जेआरएफ वाले हो तो कुछ लोग आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप नेट वाले हो तो कहीं आपका एंट्रेंस होगा, कहीं आपका एंट्रेंस नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज एंड पीएचडी ओनली वालों के लिए रेट होगा, है ना। अगेन नॉर्म्स में मैं नहीं जा रही हूँ, बट कहाँ से स्टार्ट करनी है सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आता कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम कैसे रिसर्च पेपर या इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। वो 2-3 वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी, शोध गंगोत्री, शोध गंगा, शोध, है ना। तो जहाँ से आप चीज़ें पढ़ सकते हो। अब ना सबसे पहले क्या होता है, यू शुड नो कि मेरे को काम किस चीज़ पे करना है। ओके, लेट्स से भाई मैं ज्योग्राफी में हूँ और ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी है या ये है वो है, जो भी एक टॉपिक आप ले रहे हो, सब टॉपिक है, उससे रिलेटेड ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। आप उनको पहले पढ़ेंगे ना तब आपको आइडिया आएगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मुझे काम क्या करना है ना। उससे पहले आप सिर्फ ऐसा होगा कि आप एक बड़े से जंगल में घूम रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उस जंगल का अगर आपको रास्ता पता करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट में भी एक सब टॉपिक्स होंगे, उन सब टॉपिक्स में से कुछ एक चीज़ है जिसमें निकाल के आप काम कर रहे हो। तो वो बेसिकली उस टॉपिक में भी आप पहले पढ़ाई करोगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप रीड करोगे। उसको रीड करने के बाद यू गेट टू नो, अच्छा मुझे ये करना है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप देखो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है दैट यू शुड प्रॉपरली मैनेज योर टाइम। अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ चलो इस टॉपिक पे मुझे काम करना है तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बैठाकर करना पड़ेगा। जैसे लेट्स से आप वर्किंग हैं या आप पढ़ रहे हैं, है ना, या आप मैरिड हैं, वट एवर इट इज़, तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम टाइम पर आपको रिपोर्ट्स देनी होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स देनी होती हैं। तो यू शुड मैनेज योर टाइम की, मतलब अगर आप चैप्टर्स लिख रहे हो और अगर आप वो चैप्टर्स में लेट्स से मैं बोलती हूँ आप 3 साल में अपनी पीएचडी ख़त्म कर लेंगे, तो उस 3 साल के हिसाब से आपको ये देखना है कि आप कितने महीनों में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर मैनेजमेंट आप, आई नो कि हम उस प्रॉपर चीज उस टाइम फ्रेम को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते हैं, ऊपर नीचे चला जाता है। बट हाँ एक एक इसको बोलते हैं ना, एक एक पिक्चर आप लेके चले दिमाग में, एक सा रॉ सी चीज़ें कि हाँ इतने टाइम में मुझे ख़त्म कर लेना है। टाइम टाइम से आप अपने गाइड को भी अपडेट करते रहेंगे क्योंकि जब आप लास्ट में डेटा कलेक्शन पे आएंगे तब वो थोड़ा टाइम ज़्यादा खाता है, वो टाइम ज़्यादा लेता है। तो जहाँ आपका राइटिंग वाला पार्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप थोड़ा पढ़ें, जब आप पढ़ लें और जब आप पढ़ने के बाद आपके थॉट्स आने लगेंगे, जब आप लिखना स्टार्ट करें तो रैंडम आपको जो भी थॉट आता ना, एक तरीके से कच्चे माल की तरह, रॉ मटेरियल की तरह सारा लिख लें, फिर बाद में हम उसकी छटनी या स्क्रूटनी करके उसमें से एक चैप्टर निकाल सकते हैं, है ना। तो एक टाइम फ्रेम बना ले कि वो लेट्स से आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया किसी टॉपिक के, तो भाई 1 महीने में मेरे को प्रॉपरली इंट्रोडक्शन लिख लेना है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप चैप्टर लिखना स्टार्ट करते हैं तो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर लिखा किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन, सॉइल है, सॉइल का इंट्रोडक्शन आपने लिखना स्टार्ट करा, तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपने रेफरेंसेस जो भी लिखने हैं वो साथ के साथ ही लगाते चलें,
हर चैप्टर के नीचे रेफरेंसेस आपको लिखने होते हैं, आपने कहाँ से लिया, कहाँ से देखा, कहाँ से पढ़ा, डेफिनेशन कहाँ से ली, वो साथ ही करें। अगर आप इस चीज़ को बाद के लिए छोड़ेंगे तो आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत आने वाली है एंड में, तो आपका सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से, अपने सहूलियत से, और जितना टाइम आपको आपकी लाइफ में एक दिन में मिल पाता है तो उसको कैलकुलेट करके उस हिसाब से एक टाइम फ्रेम बनाएं कि अगर आप हैफज़ार्डली काम करेंगे तो ट्रस्ट मी आपकी बहुत लंबी जाएगी पीएचडी, है ना। तो इसीलिए तो क्योंकि स्टार्टिंग में ना मैंने थोड़ा ध्यान कम दिया था, मुझे लगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, फिर क्या होता है सिर्फ लिखना ही काम नहीं होता, फिर आप उसको ठीक करते हो, फिर उसमें गलतियां आती हैं, फिर आपका गाइड उसमें 6 गलतियां निकालेगा, फिर आप उसको वापस सही करोगे, फिर आपको 4 नई चीज़ें याद आएंगी। तो एक कच्ची तरीके से अगर आप एक लिख के रखोगे फिर आप उसमें ऐड ऑन करते चलें, तो एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करके चले कि हाँ एक चैप्टर को मैं इतना टाइम दूंगी, इतना टाइम दूंगा, उसके बाद मैं दूसरे चैप्टर पे आऊँगा। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का कुछ लगता है ऐड करना तो फिर आप अपने उन चीज़ों में ऐड कर सकते हैं ना। तो जब भी आप कर रहे हैं ना बेटा, तो आप ना अपने लैपटॉप्स पे एक प्रॉपर फोल्डर्स, बहुत सिस्टमैटिकली काम करें, प्रॉपर फोल्डर्स बना के चले। लास्ट में जब आप सबमिट कराते हो ना तो इतना हैफज़ार्ड हो जाएगा ना आपके दिमाग में कि आपको लगेगा हाय राम ये क्या हो रहा है। तो ऐसे, और अगर आप अभी भी आप सिर्फ अभी अपना टॉपिक ही डिसाइड कर रहे हैं तो भी मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी से ही चैप्टर के जो फोल्डर्स हैं वो बनाकर रख लें। एक फोल्डर बना दे पीएचडी, उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के फोल्डर्स बनाए जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, और जो भी आप लिख रहे हैं कर रहे हैं सीधा उसको लिखना स्टार्ट करें। जैसा भी आ रहा है उसको लिखते चले, छोड़ते चले, अपने विचारों को रोके ना कि आज नहीं कल लिख लूंगा, ये मत करिएगा, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। 2 दिन बाद आपको वो चीज़ें याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है लाइफ में बहुत मैस है, बहुत चीज़ें हैं। तो जिस टाइम जो चीज़ याद आ रही है नोट इट, है ना। अगर आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ सुना, आप किसी से डिस्कस कर रहे हो तो उसको उसी टाइम लिख लेंगे तो बहुत बेहतरी रहेगी हमारे लिए, आपका टाइम जो है वो प्रॉपर मैनेज हो जाएगा। तो आपने अगर लेट से 1 महीना लिखा तो आप 1.5 महीने में कर भी लेंगे एक चैप्टर को, क्योंकि बहुत बार बार उसमें करेक्शंस होते हैं इसीलिए, ठीक है ना। देन है मतलब हैंडलिंग में बहुत, वो जो मैंने बोला ना, फिर इतना स्ट्रेस होगा आपको एंड में जाके, क्योंकि एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस कर देते हो। जैसे हमें 3 साल मिलते हैं, है ना, हमारी यूनिवर्सिटी में 3 साल थे, उसके बाद आपको एक्सटेंशन लेना पड़ता है हर साल। एक्सटेंशन पे फिर आपको 10,000 रुपया फीस देनी पड़ती थी, है ना। वैसे फीस कम थी क्योंकि मैं सरकारी से मैंने किया है, तो फीस मेरी 1100 रुपये मेरी फीस थी, है ना। बट अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि वो जो 3 साल के बाद जो आप एक्स्ट्रा 10,000 देते हो फिर आप जमा नहीं करा पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, तो वो स्ट्रेस देती है। तो उस स्ट्रेस से आप उसको मैनेज कैसे करोगे? देखिए एंड में आके स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा। यू शुड बी लाइक, स्टार्टिंग से मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ, है ना, यू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस कि आपको पीएचडी में स्ट्रेस होगा ही होगा। कभी आपके गाइड से आपके विचार नहीं मिलेंगे, कभी आपको थॉट्स नहीं आएंगे, कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं पीएचडी क्यों कर रही हूँ, कभी आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं कुछ वैल्यूएबल कर रही हूँ, कुछ ऐड ऑन कर रही हूँ, क्या मैं पीएचडी से सीख रही हूँ, या मैं सिर्फ डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए कर रही हूँ। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में लास्ट में आएंगी। तो स्टार्टिंग से अपने स्ट्रेस को आपको अगर मैनेज करना है तो इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द डे वन से स्टार्ट करके चलेंगे। क्या स्टार्ट करके चलेंगे डे वन से ये स्टार्ट करके चलेंगे कि माय डियर स्टूडेंट दैट, कि जब मैं ऐसे बोलूँ आपको कि जब मैंने बोला हाउ टू स्टार्ट, वहीं से इट शुड बी अ प्रॉपर प्लान, कि आगे की प्लानिंग होनी चाहिए। आई नो लाइफ इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, पर पीएचडी कैन गो, हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो आप पीएचडी को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि पीएचडी के दौरान ना आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। आप हो सकता है आपकी पक्की नौकरी लग जाए, माइट भी पॉसिबल आपकी शादी हो जाए, या आपका सिटी चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, और फॉर दैट मैटर्स किसी के लिए भी हो सकता है। तो अगर आप प्रॉपर मैनेज शुरू से करके चलेंगे कि इट वोंट अफेक्ट योर पीएचडी, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके लिए बेसिकली ऐसा होगा कि आप को स्ट्रेस लास्ट में जाके नहीं होगा।
जितना भी डॉक्यूमेंटेशंस होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सबके फोल्डर्स आप पहले से बना कर चलें, है ना। लास्ट में जब आप सबमिट कराने जाते हैं ना, तो आपको सब चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको थीसिस चाहिए, आपको जितनी फ़ी रिसिप्ट्स होती हैं वो चाहिए, है ना। आपने कितने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं वो चाहिए, ठीक है ना। रिसर्च पेपर के अलावा जितने भी, अगर आपने कहीं पेपर प्रेजेंट किया है, कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, सब, है ना। तो इन सब के ना बेटा पहले से फोल्डर्स, मतलब आपको लगेगा कि मैं कैसे बातें कर रही हूँ, है ना, मम्मियों जैसी, बट दिस इज ट्रू। मतलब एंड में आके इतना क्योस हो जाता है कि अगर, और ये सब चीज़ें स्ट्रेस देती है कि अगर आपको एक सिंगल पेपर भी नहीं मिला, यू शुड कीप योर वो फीस रिसिप्ट। मैंने 5 साल की फीस रिसिप्ट तक संभाल के रखी थी, क्योंकि वो भी लगती हैं एंड सबमिशन पे, आपको वो भी लगेंगी। तो एक भी फी रिसिप्ट अगर आपने इधर उधर कर दी तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अपना देखो, एक तो फोल्डर्स ढंग से टाइम को सॉर्ट करके रखें कि इतने टाइम में मुझे ये करना है, और पुश करें रोज अपने आप को लिखने के लिए कि हाँ करना है करना है करना है। अदरवाइज वो लंबी खींचेगी ज़बरदस्ती। एक डॉक्यूमेंटेशन शुरू से रखें, है ना। कंफ्यूज ना हो, कोई अगर यूनिवर्सिटी का लेटर आ रहा है तो वो प्लीज़ संभाल के रखें फॉर रेफरेंसेस, है ना। और जो भी आप फीस रिसिप्ट जमा करा रहे हो, जो भी जमा करा रहे हो, उसको आप शुरू से एंड तक संभाल के रखें। इससे स्ट्रेस नहीं होता है ना। फिर आप सच में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे कि आप अपनी पीएचडी कर रहे हो। वरना आप इन सब में फंसे रहे तो आप अपनी पीएचडी नहीं कर पाओगे। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें पहले से सॉर्टेड होनी चाहिए। एंड यू शुड हैव योर डायरी ऑलवेज इन योर हैंड। सो वाइल यू आर डूइंग अ पीएचडी, इसका मतलब आप हाईएस्ट डिग्री ले रहे हो, तो आपके हाथ में एक डायरी होना चाहिए। सो इफ़ यू आर डिस्कसिंग विद योर, आप अपने गाइड से डिस्कस कर रहे हो, इफ़ यू आर डिस्कसिंग विद योर कोवर्कर्स या अपने फ्रेंड से, तो अगर कोई थॉट क्लिक करता है तो यू शुड राइट इट, है ना। आई हैव डन दिस, मैंने किया है अपनी पीएचडी में, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको हंसी आएगी, बट माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आपको लिखने में शब्द नहीं मिलते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए यू शुड ऐसे दिमाग को हमेशा रेडी रखना है ना। सो व्हेनेवर कोई थॉट क्लिक करता है, राइट इट दैट टाइम ओनली। फिर वो नहीं याद आता है दोबारा, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, हम भूल जाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे ना, इट शुड बी अ गुड जर्नी फॉर यू, है ना। इट विल बी अ गुड जर्नी फॉर यू। आपको ऐसा लगेगा वाह मैंने कुछ अच्छा करा, मैंने कुछ अच्छा सीखा, ठीक है ना। सो डू दैट अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप ये करते हो तो बाकी सारी चीज़ें ना आपको थोड़ी लाइट हो जाएंगी, ठीक है। सो डू दैट एंड enjoy the journey of the PhD. So till then, thank you so much. हाँ, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।